सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। और आज की इस वीडियो में हम अपनी लिंक लिस्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है ऐड टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट। ठीक है, समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है इस एग्जांपल से। तो यहाँ तुमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, जिसका तुमको हेड दिए हुए हैं, हेड 1 एंड हेड 2, राइट। Now what you have to do, you have to add these two link list. You have to add these two link list. ठीक है, एडिशन करना तो हमें आता है यार। इस लिंक लिस्ट में क्या है, 1 3 8 6 3 2, और सेकंड वाली लिंक लिस्ट में क्या डेटा है, 865। सो दिस इज 865। तो अगर मैं सिंपल एडिशन करूं, सिंपल मैथमेटिक्स, तो इसका एडिशन क्या आएगा, 5 + 2 7, 6 + 3 9, 8 + 6 14, तो 1 कैरी और यहाँ 4 आ गया, 8 + 1 9, दिस बिकम्स 3 एंड 1। तो सिंपल एडिशन करने पे मेरा क्या आ रहा है, 139497, और इसी को ही मैंने इस लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 139497, राइट। अब हम समझते हैं कि यार ये तो मैंने सिंपल मैथ्स, सिंपल दो इंटीजर्स लिए और उनको ऐड कर दिया, बट मुझे यहाँ इंटीजर्स थोड़ी गिवन है, मेरे को तो एक लिंक लिस्ट गिवन है। और लिंक लिस्ट में अगर मुझे ये काम करना है तो मैं जानता हूँ कि यार मैं एडिशन जो शुरू करता था वो लास्ट से शुरू करता था, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या बोलूँगा, कि यार इस लिंक लिस्ट को क्यों ना हम यहाँ रख के देखें ऐसे, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम विजुअलाइज करते हैं कि यार चीज़ें हो कैसे नहीं है। तो तुम बोलोगे कि यार अब मैंने ऐड किया है, तो 5 + 2 दिस बिकम्स 7, 6 + 3 दिस बिकम्स 9, ठीक है, 8 + 6 दिस बिकम्स 14, तो एक 1 कैरी आ गया और 4 इधर आ गया, ठीक है। देन 8 + 1 9 जो कि यहाँ आ गया। देन अब कोई नोट्स है नहीं, तो 3 को मैंने यहाँ रख दिया और 1 को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ सिंपल एडिशन, ठीक है, जैसे हम करते थे तो वही है, ठीक है। बट अब इसको मैं करूंगा कैसे, तो तुम यार देख रहे हो कि यार जब भी हम एडिशन करते थे तो मैं पीछे से ट्रेवर्स करता था, ठीक है। मैं लास्ट से शुरू करता था और पीछे चलता जाता था। सेम मैंने लिंक लिस्ट में किया कि यार मैं टेल वाली नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने 5 + 2 7 किया, फिर मैंने इस वाले नोट पे गया, फिर इस वाले नोट पे गया। बट अगर मेरे पास ये लिंक लिस्ट है तो तुम्हें पता है कि यार बैकवर्ड ट्रेवर्स मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे पास सिंगली लिंक लिस्ट है, तो मैं बैकवर्ड ट्रेवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि यार मैं जो है ट्रेवर्स भी बैकवर्ड ना करना पड़े और मैं एडिशन भी निकाल पाऊँ। तो क्यों ना एक काम करें कि यार इन दोनों लिंक लिस्ट को मैं रिवर्स कर लूँ, ठीक है, करके देखते हैं। तो इसका डेटा क्या है, 138632, रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, 236831, 236831, राइट। सो अब इधर लिख लेते हैं 2 3 6 देन 831 एंड दिस इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया, ठीक है, जिसका हेड क्या है, अब हो गया 2। सो दिस इज माई हेड 1। और सेकेंड लिंक लिस्ट मेरी क्या थी, सेकेंड इंग्लिश इज 865, तो उसको रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा, 568, ठीक है, 568। तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां मेरा आ जाएगा 568, राइट। तो दिस इज 5 6 एंड देन 8, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू नल। और ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड लिंक लिस्ट का हेड, तो जिसको मैंने बोल दिया हेड 2। नाउ अब अगर मुझे किसी भी नोड पे जाके सम निकालना है तो मैं क्या बोलता हूँ, कि यार सम मैं कैसे निकालूंगा, तो तुम बोलोगे कि यार ये जो हेड 1 है, अगर तुम्हें सम निकालना है तो तुम हेड 1 की जो वैल्यू है या हेड 1 का जो डेटा है उसको पकड़ो और उसको प्लस कर दो हेड 2 की वैल्यू से या हेड 2 के डेटा से, ठीक है। तो जैसे तुम्हें
इस नोड पे हो, अगर तुम इस नोड पे हो तो तुम बोलोगे कि यार इस नोड का डेटा और इस नोड का डेटा, सो दैट बिकम्स 7। इस नोड का डेटा प्लस इस नोड का डेटा, दैट बिकम्स 9। इस नोड का डेटा प्लस इस नोड का डेटा, तो यहां तो क्या आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, बट मैं 14 नहीं रखूंगा। ठीक है, मुझे 14 नहीं रखना। याद है जब हम ऐड करते थे तो यार कैरी वगैरह लेते थे हम। ठीक है, तो अगर मेरा सम 14 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार 4 को तो रखो और कैरी में क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, कैरी में क्या जाएगा, 1 जाएगा। सम मेरा 4 हो जाएगा और कैरी में 1 जाएगा। ठीक है, तो इधर 14 के बजाय मैं इधर 4 रखना चाहता हूँ और कैरी में 1 देना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार सम को तुम ये तो निकाल लो, हेड 1 की वैल्यू प्लस हेड 2 की वैल्यू, और प्लस जैसे अगर मैं ला इस वाली नोड पे जाऊं तो सम क्या होगा, दिस हेड 1 की वैल्यू, ठीक है, इस वाले नोड की वैल्यू। यहाँ तो कोई नोड है नहीं तो मैं इस वाली चीज को तो नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बट मुझे कैरी भी तो ऐड करना है, तो मैं यहाँ एक और चीज बढ़ानी पड़ेगी। तो बोलोगे कि यहाँ मुझे कैरी और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सम मेरा क्या होगा, हेड 1 की वैल्यू प्लस हेड 2 की वैल्यू प्लस दिस कैरी। ठीक है, तो ये तो मेरा सम निकला। ठीक है, बट इस केस में मेरा सम तो 14 आ रहा था, मेरा इस केस में 6 प्लस 8, ये तो मेरा 14 आ रहा था। तो अब मेरा जब सम 14 आ रहा है बट मुझे तो सिर्फ 4 रखना है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं सम को मॉडुलो 10 कर दूं, क्या मैं सम को मॉडुलो 10 कर दूं? अगर मैं सम को मॉडुलो 10 कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल डेटा मिल जाएगा जो मुझे एक्चुअली इस नोड पे रखना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार सम को 10 से मॉडुलो कर दो तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा, तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा जो फाइनल लिंक लिस्ट वाली नोड है उसमें तुम रखो। ठीक है, तो ये तो हो गया सम वाला काम, ये तो हो गया डेटा वाला काम। अब आते हैं कैरी। कैरी वाला कॉन्सेप्ट कैसे, अब तुम्हारा सम 14 आ रहा था उस वाले नोड पे, तो तुम बोलोगे कि यार कैरी क्या होगा, अगर मैं अगर मैं सम को डिवाइड बाई 10 कर दूं तो क्या मेरा कैरी आ जाएगा? तुम बोलोगे कि यार 14 था मेरा, इसको मैंने डिवाइड बाई 10 कर दिया, इससे मुझे क्या मिला, 1 मिला, तो 1 ही मेरा कैरी में जा रहा है। लेट से मेरा दोनों को ऐड करने पे लेट से 24 आता, तो तुम बोलते 24 को डिवाइड बाई 10 कर दो, 2 आता, तो 2 कैरी आ जाता, जो कि सही है। या जब 24 डेटा आएगा तो मैं 4 को रखूंगा, 4 को तो यहीं रखूंगा और 2 को मैं कैरी में भेजूंगा। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ कि यार कैरी के लिए मैं सम को डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। ठीक है, और नोड की वैल्यू के लिए मैं सम को मॉडुलो 10 कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक लॉजिक हो गया। ठीक है, ये मेरा सम वाला और कैरी वाला लॉजिक हो गया। अब ये मुझे कब तक करना है, ये मुझे टिल दी एंड करना है, ये मुझे टिल दी एंड करना है। तो मुझे ये सेम कॉन्सेप्ट दोहराना है जब तक मेरी या तो लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक मेरी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, दिस इज माई लिंक लिस्ट 1 एंड दिस इज योर लिंक लिस्ट 2। तो जब तक इन दोनों में से कोई भी एक खत्म ना हो जाए या दोनों ही खत्म ना हो जाए तब तक मुझे काम करना है। तो अब देखते हैं कि यार लॉजिक अपना ढंग से लिख लेते हैं कि यार हम कर क्या रहे थे। तो तुमने बोला कि यार अब प्रॉपर लॉजिक लिखते हैं कि यार मैं क्या करूंगा। तो जब तुम ऐड करके लाओगे तो तुम्हें एक लिंक लिस्ट भी नई बनानी पड़ेगी, एक न्यू लिंक लिस्ट चाहिए जिसमें तुम नोड्स ऐड कर पाओ कि यार इस वाले 2 नोड्स को और प्लस कैरी को सम करने पे मेरा कुछ सम आया है। ठीक है, मेरा कुछ सम आया है, लेट से मेरा सम 8 आया है, तो तुम्हें एक नोड बनानी है जिसमें तुम 8 रखोगे। ठीक है, फिर आगे वाले नोड्स का सम करोगे प्लस कैरी करोगे तो तुम्हारा कुछ डेटा आएगा, तो तुम उधर दूसरा नोड बनाओगे और डेटा रखोगे। तो तुम बोलोगे कि यार क्यों ना एक काम करें, एक डमी नोड बना लेते हैं, एक डमी लिंक लिस्ट टाइप बना लेंगे। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डमी नोड बना लूंगा सबसे पहले। ठीक है, एक डमी नोड बना लूंगा सबसे पहले, तो इसका नाम मैंने रख दिया डमी नोड। ठीक है, और याद है हम एक पॉइंटर बनाते थे जो कि इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करने के पे मदद करेगा, तो मैंने उस पॉइंटर का नाम रख दिया टेम्प। ठीक है, अब जो भी डेटा मैं ऐड करके लाऊंगा वो मैं इसमें ऐड करता रहूंगा ताकि मेरी साथ ही साथ एक फाइनल लिंक लिस्ट तैयार होती रहे। ठीक है, अब मैं लॉजिक क्या लगा रहा था तो उसका एक सूडो कोड देख लेते हैं। तुम बोलोगे कि यार ये काम
मुझे रिपीटेडली करना था, तो मैं एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, लूप में क्या कंडीशन रखूंगा वो अभी देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले हम काम पे डिस्कस करते हैं कि यार काम क्या क्या करना है मेरे को। तो सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि यार एक मेरा कैरी आ रहा था। ठीक है, एक मेरा कैरी आ रहा था। कैरी को मैं स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर लूंगा कि यार कैरी जो है स्टार्टिंग में मेरा जीरो है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई कैरी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कैरी जीरो है। और मुझे सम निकालना था। सम क्या था? सम क्या था? सम था लिस्ट वन का डेटा प्लस लिस्ट टू का डेटा। ठीक है, लिस्ट टू के उस नोड का डेटा और प्लस कैरी। ठीक है, प्लस कैरी। तो ये मेरा सम था। तो तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो सम निकाल लेते हैं। तो सम को मैंने इनिशियली बोल दिया कि यार कैरी के तो बराबर होगा ही होगा। ठीक है, कैरी तो हमेशा ही ऐड होगा। ठीक है, लिस्ट वन का डेटा और लिस्ट टू का डेटा कब ऐड होगा? तो जरा हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तुमने बोला कि यार ठीक है, इस नोड पे भी बात हो गई 8+1। ठीक है, बट इसमें लिस्ट टू का डेटा नल था। ठीक है, इसके बाद तुम आगे जाओगे तो इधर 3 होगा। इधर कैरी भी नहीं है, देयर इज नो कैरी। और लिस्ट टू का भी कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लिस्ट टू का भी कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट टू तो खत्म हो गई है ना, लिस्ट टू तो नल पे आ चुका है। तो इस केस में तो मुझे सिर्फ सम में क्या ऐड करना है? लिस्ट वन का डेटा। ठीक है, इस केस में सिर्फ लिस्ट वन का डेटा ऐड करना है। ठीक है, और कैरी नहीं है तो कैरी की जगह मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि हमेशा हो ही रहा है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार मैंने क्या किया, ये मेरा सम का फॉर्मूला था कि लिस्ट वन का डेटा प्लस लिस्ट टू का डेटा प्लस कैरी। तो कैरी तो हमेशा ही आएगा। उसके बाद मैंने बोला कि यार अगर अगर जो मेरा ये लिस्ट वन है, अगर जो मेरी लिस्ट वन है वो अगर एग्जिस्ट करती है, वो अभी भी अगर है, ठीक है, अभी भी नल नहीं हुई है, तो सम में सम में ऐड कर दो क्या? लिस्ट वन की वैल्यू या लिस्ट वन का डेटा। ठीक है, सिमिलरली फॉर L2 केस, L2 वाली लिंक लिस्ट, लिस्ट टू की बात करूं तो अगर लिस्ट टू एग्जिस्ट करती है, लिस्ट टू अभी भी नल नहीं हुई है, तो सम में ये ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कि तुम्हारी लिस्ट वन तो है, बट लिस्ट टू तुम्हारी कहीं पहले ही नल हो गई। ठीक है, तो उस केस में वो लिस्ट टू की वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अगर उल्टा केस कि यार ये लिस्ट टू है, ये लिस्ट वन है, ठीक है, लिस्ट वन पहले ही नल हो गई है बट लिस्ट टू अभी भी जिंदा है, अभी भी बाकी है, तो उस केस में वो लिस्ट वन ऐड नहीं करेगा, लिस्ट टू सिर्फ ऐड करेगा सम में। ठीक है, और अगर दोनों ही नल हो चुकी हैं तो ऐसा हो सकता है, लेट से तुम्हारी कोई लिंक लिस्ट है 1 9 नल। ठीक है, ये रिवर्स करने के बाद बता रहा हूं मैं। ठीक है, और अगेन 1 9 और नल। तो इन दोनों को अगर ऐड करो तो यहाँ क्या आएगा? 2 और यहाँ क्या आएगा? 18। नाउ फ्रॉम 18 मैंने क्या बोला कि यार कैरी क्या आएगा? कैरी क्या आएगा? 18 डिवाइड बाई 10, मतलब कैरी क्या आएगा? 1। और सम क्या आएगा? 18 मॉडुलो 10। ठीक है, तो सम क्या आएगा? 8। तो तुम बोलोगे कि यहाँ तो मैंने 8 रख दिया, ये तो मेरी सम वाली वैल्यू है, बट आगे कैरी मेरा 1 भी गया है, आगे कैरी मेरा 1 भी गया है। तो अगर मेरा 1 गया है बट मेरी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तो दोनों नल हो गई, तो उस केस में मैं कैरी को तो हमेशा ऐड करूंगा ही करूंगा। ठीक है, और अगर कैरी नहीं होता तो ये जीरो हो चुका होता। ठीक है, तो इस केस में भी मैं कैरी को ऐड करूंगा 1 और ये मेरा आ गया। तो दिस इज माई लिंक लिस्ट जो कि रिवर्स करने के बाद बनी है। अब फाइनल आउटपुट कैसे आएगा? फाइनल आउटपुट कैसे आएगा कि यार इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद क्या आएगा? 1 8 2। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि हमने ये रिवर्स वाले केस में ऐड करके लाए हैं। फाइनल आंसर के लिए दोबारा भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो केस। तो ये समझ आ रहा है क्या कि यार सम को मैंने कैरी के बराबर किया। अगर लिस्ट वन अभी भी प्रेजेंट है तो लिस्ट वन की वैल्यू भी जोड़ दो, लिस्ट टू भी प्रेजेंट है तो लिस्ट टू की वैल्यू भी जोड़ दो। ठीक है, सो ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया। और साथ ही साथ बोल देना कि यार लिस्ट वन की वैल्यू तो जोड़ दी, अब आगे भी तो जाना है, आगे भी तो जाना है। तो यहां तुम एक और केस लगा देना। ठीक है, यहां तुम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो कि यार जैसे ही तुमने जोड़ दिया ना ये, तो लिस्ट वन को अब आगे भी बढ़ा देना। ठीक है, सेम गोज फॉर हियर कि यार लिस्ट टू को आगे भी बढ़ा देना। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो
तो आगे वाले नोड पे ही बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि जब मैं दोबारा घूम के आऊंगा तो मैं सेम नोड थोड़ी ऐड करूंगा, मैं आगे वाली नोड पे प्रोसेसिंग करूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब तुम्हारा ये काम हो गया है। अब आते हैं कि यार कैरी मेरा क्या होगा। ठीक है, अब मेरी कैरी की वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा घूम के आएगा तो कैरी कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो कैरी की वैल्यू क्या होगी? सम। कैरी की वैल्यू क्या होगी? सम डिवाइड बाई 10। ठीक है, सम डिवाइड बाई 10। और मैंने जो डमी नोड बनाई है, तो क्यों ना मैं एक नोड क्रिएट कर लूं, ठीक है, जिसमें मैं अपना डेटा रख दूं। तो तुम बोलोगे कि यार लेट्स क्रिएट अ नोड, क्रिएट नोड। ठीक है, अभी जस्ट हम सूडो कोड देख रहे हैं कि यार एक नोड क्रिएट करो जिसमें डेटा क्या रखना, जिसमें डेटा क्या रखना, सम मॉडुलो 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 10 से वैल्यू बड़ी हुई, 10 या 10 से बड़ी वैल्यू हुई, तो क्या बोलोगे तुम? तो तुम क्या बोलोगे कि यार मॉडुलो करके रखना। ठीक है, अगर लेट्स से 16 वैल्यू हुई तो तुम 6 रखना और 1 कैरी में भेज देना। ठीक है, 1 कैरी में भेज देना। तो 16 वैल्यू हुई, तुम 16 डिवाइड बाई 10 जो कि कैरी में जा रहा है। ठीक है, जो कि हम यहाँ रख चुके। और जो हमने नया नोड बनाया है उसमें डेटा क्या जाएगा? मॉडुलो 10 करके। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई कुछ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो तुमने ये टेम्प पॉइंटर बनाया था, जो तुमने ये ऊपर टेम्प पॉइंटर बनाया था, ठीक है, डमी नोड पे, तो उसको, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को तुम इस नोड से अटैच कर दोगे। क्यों? क्योंकि फाइनली तो हम एक लिंक लिस्ट फॉर्म कर रहे हैं ना यार, फाइनली तो हम एक लिंक लिस्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये डेटा आता रहेगा, ये डेटा फिल होता रहेगा। और तुम बोलोगे कि यार टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प को आगे बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब मैं इस नोड के आगे डेटा अटैच करूंगा। ठीक है, इस नोड के आगे और नोड्स अटैच करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा लूप का काम होगा। अब बात करते हैं कि यार कंडीशंस में क्या रखूं, कंडीशंस क्या रखूं। तो ऊपर आते हैं, तो हम बोलोगे कि यार लूप कब 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 चलेगा। लिस्ट 1 मेरी नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट 2 मेरी नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों भी नल हो गए, जैसे हमारा इस वाले केस में था, जैसे हमारे इस वाले केस में था, तो तुम बोलोगे कि यार अगर दोनों भी नल हो गए, अगर दोनों भी नल हो गए तो भी मेरा कैरी आ रहा है। और अगर कैरी मेरा पॉजिटिव है, अगर कैरी मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो भी मैं लूप रन करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे कैरी वाली वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, कैरी वाली वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि यार इसमें 3 कंडीशन आएंगी कि यार एक लिस्ट 1 मेरी नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब ये लूप चलाओ। दूसरा लिस्ट 2 नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा कैरी जो है, कैरी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आ जाएंगी। अब मैं एंड लगाऊं या और लगाऊं? तो अगर मैं एंड लगाऊंगा, अगर मैंने एंड लगाया तो इसमें से एक भी फॉल्स हो गई तो भी लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लेट से यही वाला केस लेते हैं, है ना, अगर दोनों लिंक लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है, इसमें से एक भी नल हो गई, तो लूप वहीं ब्रेक हो जाएगा। मैंने दूसरी तो चेक की ही नहीं कि यार इसमें नोड्स हैं भी और या नहीं, कैरी मेरा अभी भी है, ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो मैं आगे वाली कंडीशन तो चेक ही नहीं कर पाऊंगा अगर एक ही मेरी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो मैं इसमें एंड तो यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि यार और लगाओ। ठीक है, जब तीनों कंडीशंस वैलिड हो ना, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यार लिस्ट 1 भी नल हो गई, लिस्ट 2 भी नल हो गई और कैरी भी 0 हो गया, तब तुम लूप ब्रेक करना। तब मैं मेक श्योर हो जाऊंगा कि हाँ अब कोई और नोड और ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से मुझे काम करना है। ठीक है, तो इस तरह मेरी अब कुछ नहीं, अब डमी नोड्स में मेरी नोड्स ऐड होती रहेंगी, डमी नोड्स में मेरी नोड्स ऐड होती रहेंगी। किस तरीके से? सम और कैरी वाले तरीके से। ठीक है, सम मैं कैसे निकालूंगा? लिस्ट 1 का डेटा प्लस लिस्ट 2 का डेटा प्लस प्लस क्या? कैरी। ठीक है, कैरी तो मुझे पता ही है क्या होगा। ठीक है, कैरी कैसे निकाल सकता हूँ? सम डिवाइड बाई 10 करके। और मुझे जो नोड में डेटा रखना है वो भी तुम्हें पता है, वो क्या रखना है? सम मॉडुलो 10 करके। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये इसका सूडो कोड है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि यार इस अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो तुम एक लूप लगा रहे थे, ठीक है, जिसमें तुम क्या बोल रहे थे कि यार लिस्ट वन है, ठीक है, लिस्ट वन नल नहीं होनी चाहिए, लिस्ट टू नल नहीं होनी चाहिए और कैरी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन थी। अब लेट सपोज कि यार ये मेरी एक लिंक लिस्ट है और मेरी एक ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो अगर तुमने और लगाया है तो ये लूप तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक इसमें से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए कि यार लिस्ट वन भी नल हो जाए, लिस्ट टू भी नल और कैरी भी जीरो। तो मैक्स टू मैक्स ये लूप कब तक चलेगा? क्या ये लिस्ट वन की लेंथ तक ही चलेगा? तुम बोलोगे नहीं। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं, तुम बोलोगे कि यार ये पूरी लेंथ तक चलेगा, मतलब जिस लिंक लिस्ट की लेंथ जिस लिंक लिस्ट की लेंथ जिस लिंक लिस्ट की लेंथ बड़ी है ये तब तक चलेगा। ठीक है, अगर लिस्ट टू अभी भी नल नहीं हुआ है तब भी ये लूप चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये भी नल ना हो। ठीक है, जब तक ये भी नल ना हो। तो तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी? ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन। ठीक है, ओ ऑफ एन वेयर एन इज मैक्सिमम ऑफ लिस्ट वन की लेंथ। ठीक है, लिस्ट वन की लेंथ और लिस्ट टू की लेंथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम जिसकी भी लेंथ होगी तब तक ये लूप ट्रेवर्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगेन सेम चीज, ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि तुम उतने ही तो नोट्स बनाओगे जितनी ये मैक्सिमम है। तुम यहाँ इधर तक ही थोड़ी नोट्स बनाना रोक दोगे। तुम बोलोगे नहीं, अभी और नोट्स हैं, अभी इसकी लेंथ और बड़ी है तो मुझे और नोट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और प्लस वन भी बोल सकते हो कि यार अगर कोई कैरी बचा, ठीक है, अगर कोई कैरी बचा, लेट से दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ खत्म हो गई बट यहाँ अभी भी एक कैरी है। ठीक है, बट यहाँ अभी भी एक कैरी बचा हुआ है, तो तुम बोलोगे कि यार प्लस वन कर देना। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेन जो तुम्हारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की होगी वो क्या होगी? ओ ऑफ एन वेयर एन इज मैक्सिमम ऑफ दीज बोथ द लिंक लिस्ट लेंथ। ठीक है, सो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो आई होप दिस अप्रोच शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू दी कोड सेक्शन। अच्छा, उससे भी पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि यार ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट है यार। क्या बेनिफिट है कि यार जो हमारी लिंक लिस्ट, जो हम केस डिस्कस कर रहे थे ना, वो क्या था कि यार हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है बट मुझे क्या करना है? अगर मुझे ऐड करना है तो पीछे से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, पीछे से ट्रेवर्स करना आता नहीं है तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि यार लिंक लिस्ट तुम्हें ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में दी हुई है। ठीक है, तो ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में तुम्हें दी हुई है तो रिवर्स करने की तुम्हें कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो बस डायरेक्टली इधर से पॉइंटर लगाओ। ठीक है, दिस इज योर हेड वन, दिस इज योर हेड टू। ठीक है, और डायरेक्ट तुम लूप लगाओ। ठीक है, रिवर्स रिवर्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली लूप लगाओ, एक डमी नोड बनाओ और उसमें नोड्स ऐड करते रहो अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज और प्रोसेसिंग जो भी तुम करोगे। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया 5 + 2 7, 6 + 4 10 10। तो 10 में जीरो यहाँ आ गया, 1 गोज टू कैरी। कैसे? कैरी क्या होता है? सम डिवाइड बाई 10, और सम क्या होता है? सम मॉडुलो 10। ठीक है, तो 10 मॉडुलो 10, जीरो कम्स हियर और कैरी में मेरा क्या आ गया? 1। ठीक है, कैरी में मेरा क्या आ गया? 1। अब तुमने बोला 3 + 4 + 1, 3 + 4 + 1 दैट कम्स 8। तो यहाँ तुमने 8 लगा दिया। ठीक है, यहाँ तुमने 8 लगा दिया और तुम्हें जस्ट ये लिंक लिस्ट रिटर्न कर देनी है। ठीक है, कोई रिवर्स रिवर्स नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में तुमको यही गिवन है कि यार लिंक लिस्ट तुम्हें ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में दी हुई है और तुम्हें बस ऐड करके रिटर्न कर दो तुम बस। ठीक है, तो ये हम इस वाली अप्रोच से कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी कोड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
तो अब जल्दी से कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो एज इट इज तुम्हें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के हेड पॉइंटर दिए हुए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि यार लिंक लिस्ट तुम्हें ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में दी हुई है, तो तुम्हें रिवर्स करने की तो जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, डायरेक्टली तुम डमी नोड बना लो, ठीक है। डायरेक्टली तुमने डमी नोड बना ली जिसमें तुमने डेटा -1 रख दिया, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा कि यार जो मैं नोट्स बनाता जाऊंगा वो उसमें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा फाइनल आंसर तैयार होता रहे, ठीक है। और एक टेम्प पॉइंटर लेता था जो कि ट्रेवर्स करने में मदद करेगा, ठीक है। लूप लगाया था, क्या बोला था कि यार लिस्ट 1 नल नहीं होनी चाहिए, साथ ही में लिस्ट 2 नल नहीं होनी चाहिए, साथ ही में कैरी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो रही हैं तब तो लूप में घुसो, ठीक है, वरना बाहर हो जाओ, ठीक है। तो पहला काम मैं क्या कर रहा था, पहले तुमने बोला था कि यार स्टार्टिंग में तो कैरी 0 होगा, तो कैरी को मैं बाहर ही इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। और पहला काम मैं क्या कर रहा था कि यार सम क्या होगा, सम क्या होगा, तुम बोलोगे कि यार सम जो होगा वो क्या होगा, कैरी के बराबर, ठीक है, प्लस लिस्ट 1 का डेटा और लिस्ट 2 का डेटा। बट वो कब ऐड होंगे, अगर लिस्ट 1 एग्जिस्ट करती होगी तभी तो तुम ऐड करोगे, तभी तुम बोलोगे कि यार सम 1 में लिस्ट 1 की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, और लिस्ट 1 को आगे बढ़ा दो, ठीक है। सेम गोज फॉर लिस्ट 2। तुम बोलोगे कि यार अगर लिस्ट 2 एग्जिस्ट करती होगी, अगर नल नहीं हुई होगी अब तक, तो तुम लिस्ट 2 की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, और लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अगर ये दोनों नल हो चुकी हैं तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि यार कैरी के तो बराबर है ही है, ठीक है, और कैरी 0 तो नहीं होगा, अगर 0 होता तो यही लूप ब्रेक हो जाता, ठीक है। अगर लिस्ट 1 भी नल है, लिस्ट 2 भी नल है और कैरी भी 0 है तो यहीं पे लूप ब्रेक हो जाता, ठीक है। तो सम कैरी के तो बराबर है ही है अगर ये दोनों भी नल होते हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि यार कैरी को अपडेट भी तो करना है, कैरी को अपडेट भी तो करना है आगे के लिए। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले नोड ऐड कर लेते हैं। तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करो, ठीक है, जिसको मैंने कुछ नाम नोड ही दे दिया। उसको मैंने बोला कि यार लिस्ट नोड, और इसमें कुछ डेटा जाएगा। अब डेटा क्या जाएगा, मैंने बताया था कि यार डेटा क्या जाएगा, जो नोड में डेटा जाएगा वो क्या जाएगा, जैसे इधर 4 + 6 दैट इज 10, ठीक है, बट यहाँ 10 नहीं जा रहा था, है ना, जो सम था वो नहीं जा रहा था, क्या जा रहा था, सम मॉडुलो ऑफ 10। तो तुम बोलोगे कि यार जो डेटा होगा वो क्या जाएगा, जो भी सम निकला होगा उसको मॉडुलो कर दो 10 से, ठीक है। तो ये डेटा तुम्हारा इस न्यू वाली नोड में जाएगा। अब तुमने नोड तो बना ली इस वाली डेटा के साथ, बट तुम्हें जो तुमने ये लिस्ट बनाई है डमी नोड वाली, ठीक है, इसमें तुम्हें अटैच भी करना है, ठीक है। वो कौन अटैच करके लाएगा, तुमने बोला था कि यार टेम्प पॉइंटर मेरा ट्रेवर्स करने में मदद करेगा और नए नए नोड्स ऐड करने में मदद करेगा, तो तुम टेम्प के नेक्स्ट में इस वाले नोड को लगा दो और टेम्प को आगे बढ़ा दो, ठीक है, ताकि और जो आगे वो नोड्स ऐड करे वो इस नोड के आगे करे, ठीक है, आगे वाला नोड इस नोड के आगे, ठीक है। ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। अब जब ये नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा तो मेरा कैरी कुछ और होना चाहिए, तो कैरी को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ अपडेट अपडेट कैरी। तो वो मैं क्या बोलूंगा कि यार कैरी अब मेरा क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, सम डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये मेरा कैरी हो जाएगा, ठीक है। सेम है, डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ मेरा ये काम हो गया, और ये काम मुझे बार बार करना है, कब तक, जब तक ये तीनों कंडीशन ट्रू ना हो जाए। कौन कौन सी, लिस्ट 1 भी नल हो जाए, लिस्ट 2 भी नल हो जाए और कैरी भी मेरा 0 हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये काम खत्म होता है और मेरी लिस्ट बन के तैयार होती है तो मैं क्या बोलूंगा कि यार डमी नोड का नेक्स्ट रिटर्न कर दो, जो कि मेरा हेड होगा न्यू लिंक लिस्ट का। तो तुम बोलोगे कि यार रिटर्न कर देना डमी नोड का नेक्स्ट, ठीक है, डमी नोड का नेक्स्ट, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, लेट्स सी कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यार लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 2 की वैल्यू नहीं, लिस्ट 2 का नेक्स्ट आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना था, वैल्यू तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं सब में, ठीक है। रन कर लेते हैं अब दोबारा, ठीक है, एक्सेप्टेड। सबमिट करके देखते हैं, ओके, डन। So this is how you can write the code and solve this question. Okay, so I hope ये वीडियो समझ आई होगी. In case you have understood, please hit the like button and do subscribe our channel. Okay, tata, bye.